हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो इसको हम इस चैप्टर को 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, 3 पार्ट्स में। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, सॉल्ट्स के बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। देखो एसिड क्या होता है। एसिड वो होता है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जनरली उनको हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है जैसे कि एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। बेस आर बिटर इन टेस्ट, और बेस कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है खट्टे का? नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, दही हो गया। ये क्या है? एसिड है, इनमें एसिड पाया जाता है। ठीक है, इनके अंदर एसिड पाया जाता है क्योंकि ये खट्टे होते हैं। और बिटर मतलब कड़वे, जैसे कि जो कॉफ़ी होती है, तो कॉफ़ी बहुत ही कड़वी होती है, अगर थोड़ी सी खा के देखना बहुत ही कड़वी लगेगी। या नीम का जो पत्ता होता है वो भी बहुत कड़वा होता है, इसका मतलब कि वो बेस है। ठीक है, बेसिक है, बेसिक नेचर का। और क्या है? एसिड गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जिसमें वाटर डला हुआ हो, जिस सॉल्यूशन में वाटर हो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड जो H+ आयन देता हो, आयन मतलब कि जैसे कि वाटर में डालने के बाद वो डिसोसिएट होने के बाद वो H+ आयन दे। जैसे कि अगर हम मान के चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं HCl, तो जब उसको हम वाटर में डालेंगे तो वो H+ और Cl- इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा जब इसको हम वाटर के अंदर डालेंगे, डिसोसिएट करेंगे। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये H+ आयन और Cl- आयन इसमें कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि H+ आयन देते हैं। कौन? एसिड। HCl ये भी H+ आयन देता है, ये भी H+ आयन देता है, ये भी H+ आयन देता है। ठीक है, लेकिन जो बेस होते हैं वो क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। जैसे ही अगर कोई बेस है वो उसको हम अगर पानी में डालते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो जो बेस होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? वो किस में टूटेगा? बेस टूटेगा। मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं NaOH का, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Na+ और OH- में। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जो जुड़ जाएंगे आपस में तो NaOH बन जाएगा। लेकिन जब इसको पानी में डाला जाएगा तो किस में डिसोसिएट हो जाएगा? किस में टूट जाएगा? ये आयन्स में टूट जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव आयन, और ये जो Na+ होगा और ये OH- होगा। तो ये OH- आयन कौन देता है? बेस देता है। ये भी K+ और OH- ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये भी हो जाएगा Ca2+ और 2OH- ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब कि OH- कौन देते हैं? बेस देते हैं। और H+ कौन देता है? एसिड देता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। जैसे मान के चलो कोई हमने बर्तन में कोई हमने एसिड लिया, ठीक है, एसिड है इसमें कोई सा भी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब बहुत ही खतरनाक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। ठीक है, तो ये एसिड लिया हमने, इसके अंदर कोई सा भी एसिड, मान के चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। इसके अंदर अगर हम मान के चलो लिटमस पेपर डाल रहे हैं। लिटमस पेपर होते हैं 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर। तो जो रेड लिटमस, जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है, उसको हम ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे इसके अंदर। तो जब डाल के जब निकालेंगे तो हम देखेंगे कि वो जो ब्लू लिटमस पेपर था हमारा, अब वो रेड हो गया है। अब ब्लू किस में चेंज हो गया? अब वो रेड में चेंज हो गया। इसका मतलब वो क्या है? वो एसिड है। ठीक है, ये पहचान सकते हैं। और अगर एक और हमने एक सॉल्यूशन लिया है, मान के चलो एक और बीकर में, और उसके अंदर हम डाल रहे हैं, मान के चलो उसके हम डाल रहे हैं रेड लिटमस पेपर, उसके अंदर डाल रहे हैं। तो अगर वो रेड लिटमस पेपर बाहर निकालने के बाद अगर वो ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो कौन सा माना जाएगा? वो हमें बेस माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ध्यान रखना, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो वो एसिड है, और रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो क्या है? बेस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? कोरोसिव होते हैं नेचर में। मतलब कि जो मेटल को खराब कर दे। कोरोसिव मतलब संक्षारित कर दे, खराब कर दे, समझिए। जैसे कि मान के चलो कोई एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं हम, तो अगर हम उसके ऊपर मेटल के ऊपर डालते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा? वो मेटल जो होता है खराब होने लगता है। स्ट्रॉन्ग एसिड इतना खतरनाक है, मान के चलो अगर किसी बीकर में स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके अंदर हमने किसी भी चीज़ को, मेटल की चीज़ डाल दी, कोई चम्मच, मान के चलो चम्मच डाल दिया उसके अंदर, तो वो जो इतना, इसकी जो पावर है इतना खतरनाक है ये स्ट्रॉन्ग एसिड कि ये क्या कर देता है? उसको अपने गला देता है, उसको, समझ में आए?
चम्मच को भी गिरा देगा वो, बहुत ही ज़्यादा। तो सोच लो इंसान के हाथ पे अगर गिर गया तो कितना नुकसानदायक होगा। तो एसिड बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होते हैं नेचर में, ठीक है, वो किसी भी चीज़ को ख़राब कर देते हैं जल्दी से। इसके बाद है बेस आर सोपी इन नेचर। जो बेस होते हैं वो सोपी होते हैं, जैसे साबुन होता है ना सोपी, चिकना होता है जैसे कि, ठीक है, उसको अगर तो उसी तरीका होता है, सोपी होता है नेचर में बेस भी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, खतरनाक होते हैं। मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये भी देख जान सकते हो कि एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हम इसलिए कहते हैं उसे कि वो ज़्यादा H+ आयन देते हैं, वो ज़्यादा डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर। जो वाटर में ज़्यादा डिसोसिएट होगा, अच्छे तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा जिसके मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब कि वो ज़्यादा H+ आयन देगा, ठीक है। मान के चलो अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके 100 मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है, HCl के, इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल, ठीक है, 100 कण है मान के चलो, मॉलिक्यूल है इसके अंदर। तो जब ये पानी के इसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, जब इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से H+ और Cl-, 100 के 100 मॉलिक्यूल H+ और Cl-, वो क्या करेंगे, उसमें डिसोसिएट हो जाएंगे। तो मतलब कि जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए H+ आयन में, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आया, स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड कौन से होंगे, मान के चलो हमने एक और बी कर लिया, उसके अंदर हमने डाल दिया एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये डाल दिया हमने इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल। तो ज़रूरी नहीं है इसमें 100 के 100 कुछ डिसोसिएट होंगे, कुछ H+ आयन देंगे, ये भी देंगे H+ आयन लेकिन कम देंगे। लेकिन जो ये होते हैं ज़्यादा H+ आयन देते हैं। वैसे ही इसमें ये भी OH- आयन ज़्यादा देते हैं लेकिन ये OH- कम देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 मॉलिक्यूल हमने डाल दिए वीक एसिड के, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 इसमें H+ आयन देंगे हमें। जैसे कि ये किस में डिसोसिएट होगा, ये होगा ये होगा CH3 COO- और H+, इसमें डिसोसिएट हो जाएगा। तो 100 मॉलिक्यूल डालेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 डिसोसिएट हो जाएं इसके अंदर। हम जब तो कुछ होंगे 50 होंगे 60 होंगे, बाकी नहीं होंगे। लेकिन जब HCl डालेंगे या सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे या नाइट्रिक एसिड डालेंगे, तो पूरी तरीके से सारे के सारे जो मॉलिक्यूल होंगे इसमें डिसोसिएट हो जाएंगे। वैसे ही सेम इसमें है, अगर हम NaOH, KOH और CaOH2, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर इनको हम डालते हैं किसी बीकर के अंदर, 100 मॉलिक्यूल है मान के चलो उसके अंदर, तो वो सभी के सभी OH- देंगे हमें, सभी के सभी OH- देंगे, ठीक है, 100 का 100 मॉलिक्यूल। लेकिन अगर ये वीक बेस है, वीक बेस मतलब कमज़ोर है, ठीक है, तो ये हमें 100 का 100 मॉलिक्यूल हमें OH- नहीं देंगे, ठीक है, 100 का 100 मॉलिक्यूल हमें OH- नहीं देंगे अगर हम इनकी बात करें तो। इसलिए वीक माने जाते हैं क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते वाटर में। जब हम डालेंगे तो हमें जो पूरी तरीके डिसोसिएट का मतलब होता है कि आयंस नहीं बना पाते अच्छे तरीके से सभी मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इस तरीके से पहचाना जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अल्कली। अल्कली क्या है, अल्कली वर्ड देखो, दोज बेस सॉल्यूबल इन वाटर। ये क्या है, बेस, हम स्ट्रॉन्ग बेस की ही बात कर रहे हैं कि जो बेस क्या हो, सॉल्यूबल हो, मतलब कि जो पानी में घुल जाए, सॉल्यूबल हो जाए, मतलब कि क्या कहलाते हैं वो, अल्कली कहलाते हैं। जैसे कि NaOH, KOH और CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अल्कली भी बोलते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ऑल अल्कली क्या है, बेस होते हैं, ठीक है, ऑल अल्कलीज आर बेस, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। जो लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं देखो, तो उस पर लिखा होता है कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड मान के चलो कोई H2SO4 एसिड है, ठीक है, H2SO4, और इसमें भी H2SO4 है, ठीक है, एसिड भरा हुआ है, और इस पे लिखा हुआ है, इसके लेवल पे लिखा होता है बीकर के बाहर कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, और इसमें लिखा होता है डाइल्यूट एसिड। मतलब क्या है इसका, देखो ध्यान से समझो। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है कि जिसमें एसिड की अमाउंट है वो ज़्यादा है, मतलब कि अमाउंट ऑफ एसिड इज़ मोर, ठीक है, मतलब कि अमाउंट ऑफ एसिड क्या है, मोर है, और लेस वाटर है, मतलब वाटर की जो अमाउंट है वो क्या है, कम है, ठीक है, लेस वाटर, और
एसिड क्या है ज़्यादा है और वाटर क्या है कम है, इसका मतलब कि कंसनट्रेटेड है, ठीक है, कि उसके अंदर एसिड ज़्यादा है, मतलब कि वो खतरनाक ज़्यादा होगा। समझ में आया? कंसनट्रेटेड एसिड ज़्यादा खतरनाक होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्योर एसिड भरा होता है, ठीक है, वाटर उसमें बहुत कम होता है, बहुत ही कम, इसलिए कंसनट्रेटेड बोला जाता है। लेकिन डाइल्यूट एसिड क्यों लिखा होता है उसके ऊपर? मतलब कि उसके अंदर क्या है, मोर अमाउंट क्या है उसके अंदर, किसका अमाउंट है, मोर अमाउंट किसका है, वाटर का है, ठीक है, वाटर का। और लेस अमाउंट किसका है, लेस अमाउंट है हमारा एसिड का, ठीक है, समझ में आ गया? मतलब कि कंसनट्रेटेड एसिड में ज़्यादा होगा एसिड और डाइल्यूट एसिड में कम एसिड होगा, ठीक है, मतलब कि डाइल्यूट किया हुआ मतलब कि इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि हमें एसिड को वाटर में डालना चाहिए कि वाटर को एसिड में डालना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसमें मान के चलो एसिड है और इसके अंदर वाटर है, तो हमें ज़्यादा क्या कोशिश करनी चाहिए, हमें वाटर को एसिड में डालना चाहिए कि एसिड को वाटर में डालना चाहिए? तो कौन सा मेथड ज़्यादा सही है? देखो, तो ये वाला मेथड है ये गलत है और ये वाला मेथड क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि अगर देखो ज़्यादा अमाउंट में एसिड है, ठीक है, एसिड जो लैब में इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और लैब में इस्तेमाल होने वाला एसिड यही होता है ज़्यादातर, सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, ठीक है। ये जो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिखे थे ना, HCl सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 और H2SO4, यही है, ठीक है। तो अगर मान के चलो इसमें H2SO4 एसिड है और इसके अंदर हमने वाटर डाल रहे हैं, तो एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उसमें एनर्जी निकलेगी, गर्मी इतनी ज़्यादा निकलेगी, मतलब कि ब्लास्ट हो सकता है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर से हीट निकलेगी, ठीक है, अगर हमने वाटर डाल दिया तो, ठीक है, इसके अंदर। लेकिन अगर हम पहले से इसके अंदर वाटर है और हम ऊपर से डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम एसिड डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हिला हिला करके और थोड़ा थोड़ा हम एसिड डाल रहे हैं, तो ये ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हीट होगा लेकिन थोड़ा आराम से होगा हीट, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं कि हम एसिड को डालते हैं किसमें, वाटर में, ना कि वाटर को डालते हैं एसिड में। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला, तो क्या बताओगे? एक शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, PAW, मतलब कि पोर एसिड इनटू वाटर। पोर मतलब डालना, क्या करेंगे, क्या डालेंगे हम, एसिड इनटू वाटर, एसिड डालेंगे किसमें, वाटर के अंदर, तो एसिड इनटू वाटर, ठीक है। तो ये याद रखना ट्रिक है जो PAW, पोर एसिड इनटू वाटर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद देखो, अब एसिड कुछ खतरनाक भी होते हैं, कुछ एसिड नहीं भी होते, जैसे कि जो खाने वाली हमारे जो डेली लाइफ में जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर, जैसे कि दही हो गया, नींबू हो गया, इन सब में एसिड होता है। दही में कौन सा होता है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो हमारा कर्ड होता है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। और जो हमारा टोमेटो होता है, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, याद रखना। और टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, और क्या हो सकता है, जो देखो मधुमक्खी, एंट, जो ये होती है इनके अंदर कौन सा होता है, और क्या हो सकता है, नेटल प्लांट, प्लांट एक तरह का प्लांट होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। लेमन में कौन सा होता है, अभी बताया था मैंने, सिट्रिक एसिड, ठीक है। विनेगर, जो सिरका होता है विनेगर, उसमें कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, अभी लिखा था मैंने वीक एसिड में, एसिटिक एसिड, ठीक है। और अच्छा, और क्या बोलते हैं, टर्मेरिन, टर्मेरिन में कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ एसिड है, मतलब कि ये एसिड तो नुकसान नहीं करते हमें इतना, लेकिन कुछ एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो वीक एसिड है सारे, H2SO4, HCl एंड HNO3, ये एसिड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इसको तो हम चख सकते हैं, इनको बता सकते हैं चक करके कि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, इनको हम चक के बता सकते हैं। लेकिन क्या इनको चक के बता सकते हैं,
इनको चखोगे तो तुम्हारा मुंह ही जल जाएगा पूरा। मैंने बताया था ना, अगर किसी मेटल को इसके अंदर डाल दोगे, किसी लोहे की वस्तु को डाल दोगे, किसी स्टील की वस्तु को डाल दोगे, तो उसको भी गला देता है। इतनी ज़्यादा ये हार्ड होता है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये एसिड, ठीक है। ये तीनों एसिड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम इनका कैसे पता लगाएंगे? तो इनका हम पता लगाएंगे एसिड है कि कोई चीज़ एसिडिक है, कोई चीज़ बेसिक है। तो हम कैसे पता लगाते हैं? हम पता लगाते हैं इंडिकेटर्स की मदद से। तो हर एसिड को तो हम नहीं चेक करके बता सकते हैं ना कि कोई चीज़ एसिडिक है कि कोई बेसिक है। कोई नुकसान कर सकती है हमारे लिए, कोई नहीं कर सकती है, पता नहीं है। लेकिन हम इंडिकेटर्स होते हैं कुछ, उनको हम उनकी मदद से क्या कर सकते हैं? हम बता सकते हैं। इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करता है हमें कि कोई चीज़ एसिडिक है कि कोई चीज़ बेसिक है। अब मैं एसिड और बेस दोनों की बात करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे 3 इंडिकेटर होते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। सेकंड है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। और थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। एक बात और बता दूं, जो हमारा HCl होता है ना, HCl एसिड, मैंने उसमें बताया नहीं, वो हमारे स्टमक में भी होता है। स्टमक, जो हम खाना खाते हैं ना, खाना खाते तो एसिडिटी हो जाती है। जो खाना पचाने में जो हमारी मदद करता है जो एसिड, वो एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और जब वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, जब उल्टा सीधा जो खा लोगे कुछ चाइनीज़ चीज़ या इधर उधर की चीज़ें खा लोगे, ठीक है, फास्ट फूड खा लोगे, तो वो तेल की चीज़ें खा लोगे तो ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगता है ये, ठीक है। निकलता तो है हर बार, लेकिन अगर कुछ वैसी चीज़ें खा लोगे तो ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा, और ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा तो पेट को नुकसान करेगा और वो एसिडिटी की प्रॉब्लम फिर करेगा। इसलिए बाहर की चीज़ें नहीं खाना कभी। इसके बाद हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। देखो नेचुरल इंडिकेटर 2 तरीके के। फर्स्ट है हमारा लिटमस पेपर, अभी पढ़ चुके हैं। लिटमस पेपर क्या करता है? इन केस ऑफ एसिड के केस में क्या होता है? जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो किसमें चेंज हो जाता है? रेड में, ठीक है। मतलब कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा वो लिटमस पेपर। और बेस के केस में रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है? ब्लू में, ठीक है। ट्रिक याद कर लेना इसकी, एसिड का A और इसका एसिड का D और इसका D, ठीक है। तो एसिड किस में चेंज हो जाता है? रेड में। और बेस किस में चेंज हो जाता है? इसका B और इसका B। बेस किस में चेंज हो जाता है? ब्लू में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टर्मरिक मतलब हल्दी। देखो इन केस ऑफ एसिड ये येलो ही रहता है। हल्दी का कलर कैसा होता है? येलो। लेकिन जो केस एसिड में अगर हम हल्दी डालेंगे या हल्दी पे एसिड डालेंगे तो ये येलो ही रहेगा, ठीक है। अगर मान के चलो कोई हल्दी है, किसी कपड़े पर हल्दी गिर गई, उसके ऊपर हल्दी का दाग लग गया, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा एसिड डाल दिया, तो वो येलो कलर का ही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ बेस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। कैसे? एग्जाम्पल देखो, डेली लाइफ में एग्जाम्पल ये है हमारा कि अगर मान के चलो कपड़ों पर कोई सब्जी की दाग गिर गई, ठीक है, और हल्दी का दाग लग गया उसके ऊपर, तो होता क्या है कि हल्दी का दाग लगने से क्या होता है कि जब मान के चलो साबुन, जब देखा होगा जब हमारी मम्मी क्या करती है, कपड़े धोती हैं, तो साबुन का दाग जब उसके ऊपर लगता है, साबुन जब जाता है उसके ऊपर, तो उसको देखना वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। वो जो हल्दी का जो पीला दाग था तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो रेड में चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो साबुन है वो किस नेचर का है? वो बेस नेचर का, बेसिक नेचर का है वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ गया है हमें कि जो बेस किस में कन्वर्ट कर देता है? हल्दी को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए जो साबुन होता है वो सोपी होता है, बेस नेचर का होता है वो। इसलिए हम उसको चख के तो नहीं देख सकते ना, साबुन को खा के नहीं देख सकते खट्टा है कि कड़वा है। इसलिए हम इंडिकेटर की मदद से बता सकते हैं कि वो बेस है, क्योंकि वो हल्दी का कलर जो येलो था वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वो रेड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। देखो सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जो बनाए गए हों कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, या हाथों से, कुछ भी, मतलब कि जो बनाए गए हों,
सिंथेटिक किए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज है। और सेकंड हमारा है फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन, पता नहीं क्या नाम है, इतना बड़ा नाम है, देख लो, फिनोल्फ्थलीन। इसके बाद देखो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज इन केस ऑफ एसिड, अगर एसिड में हम डालेंगे मिथाइल ऑरेंज या एसिड और मिथाइल ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, इन केस ऑफ एसिड ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज। और इन केस ऑफ बेस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में, ठीक है। इन केस ऑफ एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। अगर हम एसिड को और मिथाइल ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो हम रेड में कन्वर्ट हो जाएगा वो, और बेस को अगर हम मिथाइल ऑरेंज में डाल देंगे तो येलो में हो जाएगा कन्वर्ट, समझ में आया। फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन इन केस ऑफ एसिड क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, मतलब कि उसमें कलर नहीं होता, कलरलेस, गायब हो जाता है। वैसे तो फिनोल्फ्थलीन कलरलेस ही होता है, उसके अंदर हमने एसिड डाल दिया, एसिड भी कलरलेस ही होता है, मतलब कि उसमें भी कोई कलर नहीं होता, तो वो कलरलेस ही रहेगा, उसमें कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने इन केस ऑफ बेस, अगर हमने फिनोल्फ्थलीन में बेस डाल दिया तो उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसका कलर हो जाएगा पिंक, ठीक है। अगर हमने डाल दिया, फिनोल्फ्थलीन ले रखा है इसमें हमने, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता फिनोल्फ्थलीन का। अगर हमने कोई भी बेस डाल दिया इसके अंदर तो इसमें कलर क्या हो जाएगा, उसका पिंक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एसिड के केस में क्या होगा, वो कलरलेस हो जाएगा, उसका कलर कोई भी नहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा कोई भी कलर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है देखो हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब कि जिसको हम सूंघ करके बता सकते हैं, गंध से सूंघ करके पहचान सके। फर्स्ट है हमारा वेनिला, वेनिला, वेनिला एसेंस, ठीक है। वेनिला एसेंस मतलब कि वेनिला फ्लेवर देखा है ना, आइसक्रीम में, किसी केक में, पेस्ट्री में वेनिला फ्लेवर होता है। तो अगर मान के चलो इन केस ऑफ एसिड, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ एसिड जो इसकी स्मेल होगी ना, अगर हमने एसिड के अंदर या वेनिला कोई चीज़ बना रहे हैं, वेनिला एसिड डाल दिया उसके अंदर हमने, तो जो उसकी स्मेल होगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग स्मेल, मतलब कि तो वेनिला की जो स्मेल होगी वो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा स्मेल आएगी उसकी, समझ में आया। इसका मतलब कि क्या है कि कुछ जो चीज़ हम बनाते हैं अगर उसमें ज़्यादा वेनिला की खुशबू आ रही है, इसका मतलब थोड़ा बहुत उसमें कोई एसिड डाला गया, कोई भी एसिड हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ बेस, अगर बेस का केस लिया जाए तो बेस में क्या होगा, अगर हम वेनिला को हम उसको बेस में डालेंगे या बेस को इसमें मिक्स करेंगे तो क्या होगा, इसकी स्मेल क्या होगी, नो स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं आएगी, स्मेल आएगी ही नहीं, बंद हो जाएगी स्मेल आना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल, लौंग, क्लोव मतलब लौंग। इन केस ऑफ एसिड, अगर हमने क्लोव ऑयल में हम एसिड मिक्स किया तो जो इसकी स्मेल होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी उसमें, ठीक है। और इन केस ऑफ बेस, बेस में अगर हमने क्लोव ऑयल मिक्स करा तो क्या होगा, उसकी लो स्मेल आएगी पर कम आएगी, इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी और इसमें कम स्मेल आएगी, धीमी स्मेल आएगी, ठीक है। तो ये हमारे इंडिकेटर्स थे जो हमें क्या बता सकते हैं, जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, बिना हम उसको चखे बता सकते हैं, ठीक है। हम उसको बता सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद हम थर्ड पार्ट भी इसका लेके आएंगे। और फर्स्ट पार्ट अगर अच्छे से समझ में आया तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी इसका ज़रूर देखना, ठीक है। थैंक यू।